देखो, अभी आप लोगों का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडलेशन। ठीक है, अभी तक आप लोग जो पीस बनाए हैं, ठीक है, आप प्रोजेक्ट के तरीके से बनाए, आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया गया, आपको 4 व्यू दिया गया। ठीक है, 4 व्यू के हिसाब से आपने डिज़ाइन बनाया। उसके अलावा जो बेसिक जानकारी थी आप लोगों को, जैसे हिंज वगैरह, जी बॉक्स वगैरह कैसे डालना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे टैगिंग लगाना, ब्लॉक, मेश फाइल, ये सब जो डायमंड वेट, गोल्ड वेट, ये सब बात की चीज़ें हैं। बाद मतलब कि अगर आपको पीस पूरा आपका बन जाएगा, तब जाके आपको डायमंड वेट और गोल्ड वेट निकालना है। ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस बाद में है, और यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया। ठीक है, अभी जो पहले इसके पहले जो बैच वाले थे उनको मॉडलेशन सेक्शन में बाद में सिखा देता, लास्ट में पहले ही सिखा देता था। लेकिन अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया हूँ, तो अभी आप लोगों को जो भी मतलब अभी 4 व्यू से बना रहे थे, अभी आपको 4 व्यू नहीं मिलेगा, एक ही व्यू मिलेगा। और मॉडलेशन भी कई तरीके से होता है। ठीक है, हर आदमी का मॉडलेशन अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ डिज़ाइन यहाँ पर है, जैसे सब डिज़ाइन है। ठीक है, इसका भी आपको जब जॉब पे जाओगे तो आपको एक ही व्यू मिलने वाला है, आपको 4 व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक व्यू से आपको बनाना है डिज़ाइन। और जो उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें, जैसे पेंडेंट है, ईयरिंग है। ठीक है, तो जो कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, जैसे ईयरिंग है तो वहाँ पे कान पे बैठेगा, तो कान पे बैठने के लिए पोजीशन उसका, पोस्ट कितने डिस्टेंस पे रखोगे। पेंडेंट है तो चेस्ट पे प्रॉपर बैठना चाहिए, तो प्रॉपर बैठने के लिए उसको वो फ्लिप ना हो, उल्टा ना, मतलब बेकार ना दिखे। प्रोडक्शन में क्या है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कस्टमर जो है वो डायमंड खरीदने के लिए, अगर कोई रिंग आप खरीदने जा रहे हैं, डायमंड रिंग, तो आप गोल्ड नहीं देखेंगे, आपको डायमंड दिखना चाहिए। जैसे कि अगर लोग, हम लोग कैसा है, अभी हम लोग 22 कैरेट का गोल्ड पहनते हैं बेसिकली जो हमारे घरों में। लेकिन जो लोग डायमंड खरीदते हैं वो सबसे पहले डायमंड देखते हैं, तो उनको डायमंड प्रॉपर दिखना चाहिए। अगर डायमंड ज़्यादा मेटल दिखेगा तो वो लोग इग्नोर करेंगे फिर। ठीक है, अब से डिज़ाइन है तो ये प्रॉपर टॉप में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा एंगल दिखेगा तो उनको नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसका तरीका कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस है। अब इसको पेंडेंट बनाने के लिए पहले सबसे पहले ओपनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग कितना रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के मन में कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ? हम्म, जितना पिछला सिखाया हूँ वो तुम लोग क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के अब फंसते चले जाओगे, लास्ट में क्या होगा समझ में नहीं आएगा आपको। तो अभी जब कुछ भी डाउट है तो अभी क्लियर करके फिर आगे बढ़ो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी समझ लो, अभी कैड जो है प्रैक्टिस का ही खेल है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बना सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए आप फिर कुछ कर नहीं सकते। और ये ज़्यादा दिन, अगर 10 दिन का भी गैपिंग दे दिए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो पिक्चर फ्रेम ले लिया मैंने, अब मॉडलेशन जो है, अब एक ही तरीके से, मतलब एक ही मॉड, जैसे एक ही पेंडेंट है उसको कई तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई फिक्स नहीं होता मॉडलेशन में कि आपको ऐसे ही रखना है। जैसे हर आदमी का अलग अलग, मैं अभी जितनी बार बनाऊंगा मैं उतनी बार अलग अलग बनाऊंगा, मैं एक ही जैसा नहीं बना सकता। ठीक है, हर बार दिमाग में कैसा आता है थॉट, उसके हिसाब से चलता है। अगर मेरे अलावा दूसरा कोई बनाएगा तो भी वो अलग बनाएगा। और जैसे मैंने बनाया, ठीक है, मैं कितना भी मुझे एक्सपीरियंस होने दो, अगर मैंने बनाया, ठीक है, सामने लोग नहीं पसंद वो चेंज करवा देगा। ठीक है, और वो बनाया तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। अब आपको डेली के डेली कम से कम 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेन यही है। सिलेक्ट किया, मूव कमांड ले लिया, सेंटर ऑन कर लिया, जीरो इंटर। ठीक है, अब ये पेंडेंट कितने mm का है, अगर दिया हुआ है, इंच दिया हुआ है। ठीक है, अगर इंच दिया तो उसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे 1 इंच का दिया हुआ है तो कैसे एम में कन्वर्ट कैसे करोगे मैडम, कैसे करोगे? हाँ, अगर 1 इंच का पेंडेंट दिया है तो उसको आप हम लोग तो जो काम कर रहे हैं हम लोग एमएम में काम कर रहे हैं, बराबर, हमारा इंच है नहीं। अभी इंच जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे मीटर के ऊपर, राइट क्लिक करोगे, ओपन यूनिट किए, यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर भी कर सकते हैं, इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी एमएम में बना रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें काम करते हैं, जैसे भी कुछ स्टूडेंट मेरे महिंद्रा में काम करते हैं, कुछ प्लाईवुड में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग इंच में काम करते हैं प्लाईवुड वाले, और वो लोग जो हैं वो सेंटीमीटर में काम करते हैं, तो वहाँ से हर समय पे वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी हम लोग ज्वेलरी भी चलता है, वो एमएम में चलता है, लेकिन सामने लिख के था वो इंच में देता है, तो इंच को कैसे कन्वर्ट करोगे प्रीत? क्या 1.5, अगर 1 इंच बोला तो 2 इंच बोला तो कितना करना पड़ेगा, कैसा करोगे? हाँ, 1 साल पुराने स्टूडेंट हो तुम? हाँ, 1 साल हो गया तुमको। बारिश में आए थे, पिछली बारिश में, दूसरी बारिश आ गई। समझ आए? इंच से एमएम कैसे कन्वर्ट करोगे? जितना इंच देगा 2 इंच, 2 इंटू 25.4 उसके से एमएम कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर जाएंगे, अब जो यहाँ पे सेटिंग है ये लगभग जो प्लेटफॉर्म सेटिंग होती है, एक एवरेज मान चलें कि 1 एम का 1.1 या 1.2 ग्राम में बैठते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1 एम का डायमंड एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस साइड से 0.2 मीटर में छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एमएम पहले काउंट कर लिया कितना एमएम का है, अभी कितना 0.2 का है। मैंने सिलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, 0 इंटर, 1 mm का मान लो सर्कल है, 1/0.2, ये समझे आप लोग? बताया क्या तुम लोगों को मैं? अब 1 mm डायमंड के हिसाब से स्केल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं चेक करूँगा, एंड टू एंड मतलब 22 mm के आसपास, समझे? मतलब 1 इंच से थोड़ा सा छोटा है। क्लियर इतना? इसमें कुछ डाउट है किसी को तो अभी पूछो। क्लियर? आगे बढ़ूँ मैं? अब देखो, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है मुझे, यहाँ पर गया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऑर्थो बंद कर दिया, ठीक है। अब एक कर्व यहाँ से दिख रहा है, ये ऊपर से गया हुआ है, यहाँ पे नीचे गया हुआ है, फिर यहाँ से जाके ऊपर, इसके ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर वापस नीचे चला गया। इतना पता चल रहा है आप लोगों को? अभी आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। अभी 1 पीस से बन गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। असल क्या टाइमिंग है, कितना बज रहा है? कभी कभी हो जाता है मेरे साथ भी ऐसा। इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको स्प्लिट कमांड लिया, ठीक है। अब स्प्लिट में यहाँ पे पॉइंट आता है। अगर आप सरफेस है, ये सरफेस है, इसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। सरफेस स्प्लिट करना है, जैसे आप स्प्लिट कमांड लोगे, यहाँ पे आइसो को लिखा जाएगा। तो आइसो को मतलब यहाँ से आइसो को पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अगर आप टॉगल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ जाएंगे, कट गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप स्प्लिट कमांड लेते हो, सरफेस है तो आइसो को ले लोगे, नहीं तो अगर कर्व काटना है तो पॉइंट ले लोगे, बराबर। जैसे मुझे कर्व को काटना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे आइसो का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि कर्व कट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पॉइंट मतलब पी टाइप कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पर कहीं क्लिक कर दिए, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया।
क्लियर इतना? आगे बढ़े। अब यहाँ पर इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ। इसको स्प्लिट कमांड लिया, पी टाइप कर लिया, यहाँ पे एंड और यहाँ पे भी। इसमें आपको इजी हो जाए इसके लिए मैं चाहे तो वन पीस में ही बना सकता हूँ, मतलब एक ही कव में, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ओपनिंग कितना बोला गया चेन पासिंग के लिए आप लोगों को? लेंथ में 2.5/2, मतलब 2.5 होना चाहिए। हाइट में 1.5/2, याद आया? इसको सिलेक्ट किया। अब चेन पासिंग यहाँ पर हो रहा है तो मैं यहाँ पे ला के रख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या किया भाई, इसको सिलेक्ट किया ऊपर वाले को, इसका पॉइंट ऑन कर लिया मैंने। अब इसका पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे मूव कर दिया मैंने ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया नीचे वाले का। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया। लेकिन इसको नीचे मूव करने से क्या होगा, ये जो है सरफेस के नीचे छिप जाएगा, तो आपको टॉप से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, सरफेस को सिलेक्ट करोगे, इसको नीचे मूव कर दोगे 5 mm। इसलिए किया क्योंकि मेरा ये नीचे का भी कर्व दिखना चाहिए। ये जो है, ये जो है लाइन यहाँ पे दिख रहा है टॉप से, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, आईडी ओपनिंग, जो चेन पासिंग के लिए ओपनिंग बनाना अपने को, ठीक है। ये ऊपर की लाइन है और ये वाली लाइन नीचे की है। क्लियर है? अब नीचे वाले मैंने मूव कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया। अब ये थोड़ा सा इसको कैसे स्मूथ करेंगे, इसको आगे ले लिया मैंने, ठीक है। जैसा यहाँ पे ओवल शेप राउंडेड घुमा हुआ है, वैसे ये भी होना चाहिए। मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। और यहाँ पर ये जो है बीचों बीच होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कोई डाउट भाई आप लोगों को? अब एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को मैंने मूव कर दिया ऊपर। कोई डाउट आप लोग भाई? ठीक है। अगर आपको और स्मूथ करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये पॉइंट है यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? इसको पॉइंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर इसको पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको जैसा स्मूथ करना है आप वैसा कर सकते हो। क्लियर है भाई लोग आप लोगों को? अब यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये वाला पार्ट नीचे से ऊपर गया हुआ है, ये ऊपर से नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का मैं पॉइंट ऑन किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, पर्सपेक्टिव में गया, ठीक है। इसको मैंने नीचे ले लिया। और इसमें कोई भी कर्व स्मूथली होना चाहिए, जैसे कि आराम से, अचानक आपको नहीं, जैसे कहता है कि जो पानी का वेव होता है ना, उस हिसाब से आपको फ्लो होना चाहिए। आप अचानक से कैसा खड्डे में गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या रास्ते ऐसे खबर खबर वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे नीचे हुआ, हल्का फिर से ऊपर है, फिर से नीचे हो गया, तो ये कैसे स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे पानी की लहर है, इधर आई, फिर यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है। अब आसानी से यहाँ पे ऊपर उठी। अब इसको, ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको मैंने पॉइंट ऑन कर लिया, इसको थोड़ा फ्लो दिया, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा एकदम प्यार से। समझे? यहाँ पर अब इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, अब से मॉड्यूलेशन कई तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया दोनों नीचे,
दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट पकड़ा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया, ठीक है। अब नीचे करूँगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक लाइन ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस लेवल पे होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जो पार्ट है वो चेस्ट पे बैठेगा, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसको पाइप मारूंगा। अगर पाइप मारूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1.4 का पाइप मार लिया मैंने। अब पीसेस दिख रहे हैं अब कैसा बना हुआ है, यहाँ से उठा, यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे जाके फिर हल्का सा ऊपर उठ के फिर से नीचे चला गया, ये टर्न हो गया। ये चैन की ओपनिंग है, चैन पासिंग की, कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर सेंटर का पार्ट है, सेंटर का पार्ट भी मैंने कॉपी कर लिया इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो सेंटर का पार्ट होता है, सेंटर का पार्ट कभी भी जो साइड के पार्ट होते हैं उससे ऊपर ही होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर का पार्ट और इसका जो इनर जो फ्लो है ये आउटर फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इससे ऊपर जरूर रहेगा लेकिन ये इसके हिसाब से फ्लो इसके हिसाब से घूमेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको पॉइंट ऑन किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने मूव कर दिया, ऊपर साइड में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे खड्डे से फिर ऊपर गया हुआ है तो इसको थोड़ा नीचे ले लिया। अब कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, इसे यहाँ पे कोई स्ट्रेट दिख रहा है तो आपको कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको पकड़ा, इसको मूव कर लिया ऊपर साइड में, समझ रहे हो। अगर आपको उस साइड जाना है, उस साइड जाके देखना है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको व्यू, ये बताया था मैंने, ये टॉप फ्रंट है, ठीक है, ये बैक साइड का व्यू है, मतलब उस साइड का मुझे दिख रहा है इधर। अब इसको मैं क्या किया, पाइप मार लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब पाइप मारने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको फ्लो कैसे जा रहा है। आप खाली कॉ में काम कर रहे हैं, जैसे कि बाकी जगहों पर जाओगे या तो जो बाकी तरीका होता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 को ड्रॉ करके फिर जैसे कि यहाँ पे पीस भी है, जैसे एक तरीका देखो लोग कैसे करते थे, तो हम लोग भी पहले करते थे, जैसा हमको बताया गया था, या जो हमारे सीनियर लोग करते हैं वो कैसे करते थे। अभी भी लोग इसी तरीके से पीस बनाते हैं, ठीक है, कि वो लोग को ड्रॉ करेंगे 2-2, अब यहाँ के बारे में बाद में सोचूंगा, अभी फिलहाल इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब क्या था, इसको स्प्लिट कर दिया, 2 भागों डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला मेटल पहले 50% मेटल पहले बना लेंगे, यहाँ पर इसको ऑप्शन मार लिया, क्लियर है। अब वो लोग क्या करते हैं, लेकिन अब बाकी लोग जो पीस बनाते हैं क्या करते हैं, इसका ट्विन कर्व ले लिए, ट्विन कर्व मतलब यहाँ पे गए, इसका बीचों बीच कर्व ले लिए, इसको 1, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे कि इसको सिलेक्ट किए, इसको रिबिल्ड कर लिए, रिबिल्ड करके पॉइंट ले लेते थे। जैसे बहुत दिन तक भी मैं भी ऐसे ही काम करता था, फिर एक दिन अचानक से दिमाग में आया कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसको सिलेक्ट किया, वापस केस कमांड ले लिया, एक पॉइंट को क्लिक कर दिया, तो उस टाइम पे एक बहुत ईजी लगता था अपने को। तो मैंने क्या किया, केस कमांड है, ये लाइन केस कमांड है, इसको क्या दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर केस पे जाओगे, केस एडिटर में जाओगे, यहाँ पर आप क्लिक कर दिए और यहाँ पर इस कर्व पे आपने क्लिक कर दिया, सेंटर वाले जो आपने ट्विन को लिया है, ठीक है, स्पेस प्रेस कर दिया, तो आपने जो रिबन में जितना पॉइंट लिया था उतना पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर अप डाउन करना है तो ये 2 पॉइंट करना है, दोनों पॉइंट लेके दोनों को नीचे मूव कर दिए, तो क्या होता था कि दोनों कर्व एक साथ ही घूमता था, ठीक है। अब कहीं भी मॉड्यूलेशन लेना है, इसको ऊपर उठा दिया, अब यहाँ पे इसको ओपनिंग देना है तो इस तरीके से उसको ऊपर उठा दिया,
समझे। अब सिर्फ नीचे का पार्ट भी इसे घुमा के ला के इसमें मर्ज करके निकाल। तो जो तरीका था पहले बनाने का एक हो गया, इसको लॉक मार दिया, आप शिफ्ट 2 मारेंगे। फिर इसी मेटल को सिलेक्ट करना पड़ता था, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 1 mm सॉलिडियस। तो इस तरीके से क्या होता था, मेटल बन जाता था जब डायमंड प्लेस होता था, बराबर। अब इसमें क्या किया मैंने कि इसमें एक ही पाइप से घुमाना पड़ता है, और फ्लो जो पाइप से जितना स्मूथ आएगा उतना स्मूथ इससे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, पाइप मार लिया मैंने, यहाँ पे आइसोकोल लिया दोनों साइड में, बराबर। अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको लॉक मार दिया, आप शिफ्ट 2 मारेंगे। अब इसको ऑफसेट मार दिया मैंने, तो मेरा वैसे भी बन जाता है 1 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना के फिर यहाँ पे ऊपर डायमंड बिठा दिया। या तो मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक कर्व मिल गया मेरे को, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स को ले लिया, एंड पे क्लिक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 1.4, अब हाइट भले थोड़ा सा कम कर दो, आप 1 mm कर दो, 1.4 का ऊपर आना चाहिए मेटल बिठाने के लिए। मैंने सेलेक्ट किया, इसको स्वीपर मार दिया, मेटल बन गया। मेरे को कहीं पे जाड़ा पतला करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड पकड़ लिया, इसको नियर ऑन कर लिया। जैसे कि डिज़ाइन हर टाइम तो एक ही जैसा होगा नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया उस एंगल में जिस फ्लो में जा रहा है उस फ्लो में, बराबर ना। अब यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको जिस फ्लो में जा रहा है उस फ्लो में रोटेट मार दिया उस एंगल में। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब इसका भी थोड़ा सा एंगल इस तरीके से कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको स्वीप पर मार दिया मैंने। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे इतना स्वीप पर मार दिया मैंने। फिर वापस यहाँ से क्लिक किया मैंने, यहाँ से फिर यहाँ पर गया, इसको स्वीप पर मार दिया मैंने, समझे। तो मेरा मेटल अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से मुझे मेटल यहाँ ब्रॉड करना है, मैंने ब्रॉड कर लिया, फिर टेपर किया। मेरा मन हुआ कि यहाँ पे डिजाइन के साथ यहाँ पे ब्रॉड करना है, मैंने यहाँ ब्रॉड कर लिया, यहाँ पर टेपर कर लिया। तो मेरा काम जो इजीली हो जाता है, समझे। अब इसमें भी कैसा एक फ़ायदा होता है ट्विस्ट बनाने का, यहाँ पर ट्विस्ट बनाए, मान लो यहाँ पर ट्विस्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा अगर आप पाइप मारी करते हो तो आपको इजीली कर्व भी मिल गया, आपको फ्लो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो दो कर्व लेके करोगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा दो कर्व में, और इतना बार बार लॉट मारना, बार बार मेटल मारना, उसमें टाइम। आप पाइप मार लिए, पाइप मारने के बाद आप इसको इजीली घुमा सकते हो। अब इसे मुझे यहाँ पे फ्लो चेंज करना है, मुझे इसके साथ फ्लो लेके जाना है, मैं यहाँ पाइप किया हूँ। आप लोग समझ में आ रहा है भाई, हाँ। इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया मैंने, इसको नीचे मूव कर लिया, अभी मैंने मूव कर दिया था, इसको वापस पाइप मार लिया। तो मेरा ये काम इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि आपको हार्ड लग रहा है। अब यहाँ पर जो तरीका है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, समझे। अब यहाँ पे फ्रंट से मैं देख रहा हूँ, फ्रंट से इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया, इस फ्लो को, ये फ्लो नीचे दबा हुआ है, इस फ्लो थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना मुझे, ये जो यहाँ का पार्ट है, पेंडेंट है, यहाँ पे गले के ऊपर टच होगा, और प्लस जो चेस्ट होता है उसके ऊपर टच होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नहीं तो अगर इसको आप फ्लो चेंज कर दिए, अगर मान लो आपने गलती से आपने मान लो ये ध्यान नहीं दिया, आपने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से,
ठीक है। अब इस तरीके से तो एक ना एक टाइम आएगा कि ये वाला पेंडेंट यहाँ पे नीचे टच होने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर आप डायमंड इससे ऊपर बिठा दिए, फिर लास्ट में तो ये क्या होगा, आप भले एंगल बना दिए, लेकिन वो जो रियल में आएगा तो नीचे उसको बेस चाहिए बैठने के लिए। तो बेस जैसे बैठेगा वैसे डायमंड टेढ़े हो जाएंगे, टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन इसमें? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अगर एक साइड आपने वो ऊपर उठा दिया, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया, मैडम थोड़ा फ़ोन साइड रखा करो तुम, किसी का ही फ़ोन रहने दो, फिर ठीक है, फिर और बात करो ना फिर थोड़ा। हाँ, अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये मैंने नीचे यहाँ पे बेस पे टच किया है, अगर मैं इसको ऊपर उठा दिया, रिकॉर्ड हिस्ट्री, अब यहाँ पे पार्ट इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक टेढ़ा हो गया यहाँ से, तो कभी भी जब चेस्ट पे आएगा तो एक साइड टिल्ड हो जाएगा। तो अपने को भी टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप जब पेंडेंट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसका बेस समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। पेंडेंट बनाना हो तो फ्लिप ना हो, टिल्ड ना हो जाए, ठीक है, एंगल ना हो जाए, तो वो सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मॉडलेशन की बात हुई, जैसे मैंने एक मॉडलेशन इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब मॉडलेशन कुछ ऐसा नहीं गलत है। अब मैं दूसरा बनाता हूँ, मतलब से एक ही पीस का कई तरीके से बन सकता है। अब मैंने कॉपी कर लिया इसको, आप कभी भी मूव करोगे 10, 15, 20, 25 ऐसा मूव करोगे। ठीक है, अब मैंने गलती से मूव कर दिया। अब मैंने इसको कव क्या किया, अब ये कव फ्लो में ऑलरेडी है, मैंने इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दिया, पूरा फ्लैट कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो मैंने मूव किया है आईडी वाला, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी यहाँ पे लेके आया। ठीक है, अब इसके साथ मैं नया फ्लो बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे इसको बीचों बीच ले लिया पहला, ये थोड़ा एंगल में हो गया है, थोड़ा इसको सीधा करता हूँ। क्लियर भाई इतना? ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसका पॉइंट ऑन किया, वापस से फ्लो यहाँ पे तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा, ओपनिंग। ठीक है, वापस पॉइंट ऑन किया, यहाँ पे थोड़ा राउंडेड दिखना चाहिए शेप। कोई डाउट इसमें भाई आप लोगों को? ये ओपनिंग हो गया इस तरीके से। अब यहाँ मैं फ्लो वापस दे रहा हूँ, अब यहाँ का पॉइंट है ये नीचे, तो नीचे दिखाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर दिखाना पड़ेगा।
मैंने कुछ गलत किया। ये वाला पॉइंट जो गया है, ये पॉइंट यहाँ से गया है, नीचे गया है, तो मेरा ये पॉइंट ऊपर आ गया गलती से। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए, पॉइंट नीचे होना चाहिए। तो मैं इसको वापस यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको नीचे ऊपर कर देता, फिर इसको नीचे ले लिया मैंने, इस वाले पॉइंट को ऑन किया, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको ऊपर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको वापस मूव कर लिया मैंने, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको वापस मूव कर लिया मैंने। अब ये फ्लो बनाना आपके हाथ में है, एक खाली पॉइंट को ही घुमाना है। आप पॉइंट घुमाओगे तो आप सीधा सीधा घुमाओगे, आप पॉइंट गलती से भी इधर उधर ऐसा नहीं करोगे, इधर उधर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं घुमाओगे, समझे? नहीं तो आप फ्रंट से आप टॉप मैच करते रह जाओगे, मैच नहीं होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से नीचे थोड़ा स्मूथली, मैंने बोला था स्मूथली आना चाहिए। ठीक है, और पहला पार्ट थोड़ा इसको स्मूथ करता हूँ मैं, यहाँ पर अचानक से नीचे चला गया, तो मैंने क्या किया, इसको पॉइंट ऑन किया, पॉइंट ले नीचे ले लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ये भी थोड़ा स्मूथ करता हूँ, इससे थोड़ा सा प्यार से जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ये पॉइंट, दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, तो इसका फ्लो कैसा ऊपर है। अब मैंने यहाँ से ऊपर उठाया, इसको हल्का सा ऊपर उठाते हुए, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को नीचे ले लिया मैंने। अब मैं एक बार पाइप मार देता हूँ, पहले मेरा डिजाइन कैसा दिख रहा है। मैं क्या किया, यहाँ पर पाइप मारा पहला, इसको सिलेक्ट, इसको पाइप मार लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्मूथ करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्या किया, थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ दिख रहा है, मैंने पॉइंट ऑन कर लिया यहाँ पे, ये दो पॉइंट ऑन किया, इसको नीचे ले लिया। अब यहाँ कितना पॉइंट पकड़ा, इसको मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि अपने को यहाँ पे बेस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ फ्लो पे भी ध्यान देना है, तो मैं थोड़ा इसको स्मूथ करता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे सेंटर का पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर इसके फ्लो के ऊपर डिपेंड होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पाइप ले लिया, अब इसको भी, इसको फ्लो दे दिया इसके हिसाब से। एक बार इसको पाइप मार लेता हूँ मैं, पाइप मार के देखता हूँ पहला कैसा दिख रहा है।
अभी इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाना पड़ेगा। इसको पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया। ठीक है, अब ये भी इस तरीके से, अब यहाँ पे ये देख रहा हूँ एक लेवल पे है, और फ्रंट से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया जिससे फ्लिप नहीं होगा। और इसे पेंडेंट इतना छोटा है, अगर बड़ा रहता तो मुझे यहाँ भी सोचना पड़ता। या दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फ्लिप होने का डर है तो मैं क्या करूँगा, इसको दूसरा तरीका ये है, मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको स्प्लिट कमांड ले लिया, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट टू स्प्लिट कर दिया, ये पॉइंट को नीचे ले लिया मैंने। अब यहाँ पाइप मार दिया। ठीक है, जो टॉप से इस तरीके से देखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस चेस्ट के ऊपर प्रॉपर बैठेगा। जैसे अब इसको एंडिंग करना है इसको प्रॉपर, तो इसको मैंने क्या मर्जिंग कर दिया यहाँ पर, और इसमें लाके एंड, जैसे इसको डिलीट मार दिया, यहाँ तक इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, इसको पाइप मार दिया, इसको पॉइंट ऑन कर दिया। इस तरीके से मैंने बैलेंस बना दिया, मतलब अलग से मेटल ऐड कर दिया जिससे कि अब फ्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो इसे मॉड्यूलेशन के कई सारे तरीके हैं, आपको जिस टाइम पे जैसा दिमाग में आएगा वैसा होगा। अब प्लस आपके जो सीनियर बोलेंगे आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब रह गई बात कि आपको बेसिक गलतियां नहीं करनी है, फ्लिप होने का सोचना है, ओपनिंग का सोचना है, टिल्ड ना हो। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इसमें कोई डाउट है? ये वाला ये मैंने क्यों, देखो वो लाइन जो लिया था मैंने, यहाँ पे क्या था, ये लाइन था फ्लो वाला। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू स्प्लिट कर दिया, ये लाइन यहाँ पे यस कर दिया, ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। अब इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ से, समझे। अब यहाँ तक मुझे यहाँ तक कर्व लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस कर्व को स्प्लिट कर दिया, यहाँ से इस कर्व को स्प्लिट कर दिया, यहीं से इसको पाइप मार दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट ऑन किया। अब यहाँ पे तो कोई मर्जिंग होना चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया। समझे। अब ये मॉड्यूलेशन कई तरीके से कर सकते हैं, अब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बेच दे दिया, अब मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे भी, ये वाला कैसा है नीचे, अब मेरा मन हुआ इसको कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, जो पाइप मारा हूँ मैं, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको मैंने फ्लो दे दिया, इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, इसको ने ऊपर उठा दिया। अब मैं इसी को सिलेक्ट किया वापस, इसको प्रोजेक्ट टू स्प्लिट कर दिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, फ्लैट हो गया, कंट्रोल जेड कर दिया, वापस पेस्ट कर दिया, इसको वापस नीचे ले लिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, अब इसको पकड़ा, यहाँ से स्प्लिट कर दिया मैंने, उतना ज़रूरत नहीं मुझे आगे तक लेके जाने की। अब मैंने सेलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया। अब यहाँ पे डोम किया है
ऑलरेडी, लेकिन जो नीचे की पाइप होती है सेम टू सेम थिकनेस की नहीं होती है, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंस हो गया, समझे। लेकिन इसमें क्या है, वेट बढ़ जाता है, वेट का दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अपने पास ऑप्शन है, जैसे एक ही डिजाइन में कई तरीके, अभी इसका फ्लो ने उठा दिया, तो ये मैंने ये भी बताया, ये भी उठना चाहिए उसके हिसाब से फ्लो, तो इसको भी उठाना पड़ेगा। उठ गया इसके साथ फ्लो, समझे। तो एक ही पेंडेंट आप कई तरीके से बना सकते हैं, कई सारे फ्लो हो सकते हैं उसके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फ्लो या इसी तरीके से बनना चाहिए, इसमें कोई रूल्स नहीं है। लेकिन आपका ये जो कर्व वगैरह जो ड्रॉ कर रहे हो, एकदम यहाँ से निकला तो स्मूथली ऊपर गया हुआ है, आपका अचानक से ये स्मूथली नीचे, अचानक से ये स्मूथली ऊपर गया हुआ है, स्मूथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपका भी कर्व इतना स्मूथ होना चाहिए। आप जितने कम पॉइंट में काम करेंगे आपके पीछे उतने स्मूथ बनेंगे, आप जितने ज़्यादा पॉइंट में काम करेंगे आपके पीछे स्मूथ नहीं बनेंगे, समझे। कोई डाउट आप लोगों को। अब मेरे को डेली डेली फाइल चाहिए, अगर जो नहीं बना के लेके आएगा तो फिर उसको मतलब नहीं आके यहाँ पे, समझे। कोई डाउट अभी इसमें आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन पूछ लो भाई। हाँ, वीडियो बनाया, वीडियो देखो, वीडियो क्यों बनाया है। नहीं वो तो वीडियो देखोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई। हाँ, नहीं अभी तो फ्लो बनाओ, वो तो रहेगा ढंग से रहेगा, अभी तो खाली फ्लो, तुम लोगों को भी फ्लो ही नहीं आएगा बनाने, तभी मॉड्यूलेशन कैसे बनाते हैं वो बनाओ। नहीं वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, बताओ क्यों। चलने दो, मैं मर्ज कर देंगे, रियलिटी भी कुछ होनी चाहिए। अब सब दिखाऊंगा अच्छा अच्छा तो भी लोग मानेंगे नहीं, थोड़ा बुरा भी दिखाओ। अच्छा तो तुम लोग कर नहीं रहे हो कि मेरा ग्रो हो, रुका पड़ा है उतना ही। देखो ये समझे भाई आप लोग, यहाँ पे ये सब ध्यान देना जरूरी है आपको। यहाँ पर बैलेंस बन रहा है, ये फ्लिप ना हो, ठीक है, क्लियर है। अब इसके फ्लो फर्क देखो आप, ये कैसा है, ये कैसा है, इसका फ्लो अलग है, इसका फ्लो बिल्कुल अलग है, इसमें दोनों में से कोई गलत नहीं है, समझे। अभी तीसरा बनाऊंगा, तीसरा भी अलग हो जाएगा, चौथा बनाऊंगा तो मेरी मर्जी। क्या, ठीक है, ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तुम लोगों को पाइप प्लस दिखाना है मुझे, फिर उसके बाद देखेंगे फाइनल पीस बनाते हैं। अब देखो, चलो भाई स्टार्टिंग से भाई बता देता हूँ, लो फटाक से स्पीड में देखो। भाई ध्यान दो, पिक्चर फ्रेम लिया पहला, यहाँ पे मैं डिज़ाइन ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से। अब ये पहले जितना मुझे बनाना है उतना क्रॉप कर लिया मैंने, सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन कर लिया। अब इसका साइज डिसाइड करेंगे, साइज़ कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे सर्कल ले लिया, एक सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे 1 mm। अब ये सर्कल 1 mm के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि RAM में बैठेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के आसपास बैठेगा, क्लियर इतना। यहाँ पे इसको 3D स्केल ले लिया, 3D 0 इंटर, ठीक है। अब आपको कितना लेना है, 1 mm लेना है, 1/0.55 इंटर, क्लियर इतना। अब इसका ऊपर डिलीट कर दोगे, इसका साइज डिसाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर गया,
ठीक है, एक और ड्रा हो गए। अच्छा तुम्हारी छुट्टी कितनी हुई है तुम्हारी, हो जा रहे हो। इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको स्प्लिट कर दिया, दो भागों डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप दो भागों डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। पहली बात ये ऊपर वाले सेलेक्ट किया, ये ऊपर वाला है, इसको इमेज लॉक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब पॉइंट सेलेक्ट किया, ओपनिंग कितना रखना है भाई हसन, चैन पासिंग का ओपनिंग कितना होता है। वाह मैडम कितना होता है। हाँ आपका तबीयत खराब है इसके लिए जाने दो, रहने मत बताओ, जाने दो, मेरी तबीयत खराब है, खाली खाली दिमाग के ऊपर जोर देंगी तो फिर से कुछ हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे ओपनिंग है एकदम मिनिमम ओपनिंग, आपको इससे ज़्यादा ही रखना है, इससे कम नहीं रखना है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है ये ऊपर वाला है, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया, और इमेज को भी मैंने बोला है कि थोड़ा सा नीचे ले लो, नहीं तो आपको नीचे का मूव करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। लॉक कर दिया मैंने, इसको वापस सेलेक्ट किया, यहाँ पर पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया। क्लियर इतना। अब ये नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर पॉइंट ऑन किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया। यहाँ पे राउंडेड दिखाना थोड़ा सा मुझे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को ऊपर मूव कर लिया इस तरीके से। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर लिया। कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट किया इसको, अब यहाँ पे देख रहे हो ये ऊपर जाके फिर नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो नीचे गया, उसको पॉइंट लिया, थोड़ा स्मूथ इसको नीचे ले लिया मैंने। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको ऊपर ले लिया मैंने। समझे। अब यहाँ मुझे फ्लो देना है, अब यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको नीचे ले लिया। ठीक है, ये वाले पॉइंट को भी मैं नीचे ले लिया, मेरे ऊपर डिपेंड। ये तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर लेके, ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट यहाँ नीचे कर दिया। चलो ये भी ठीक है। सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया। समझे। अब यहाँ पर गया, इसका फ्लो यहाँ से, आपको फ्लो आ गया ना तो आपका मेटेरियल इजीली तरीके से बन जाएगा। देखिए आपको पहले फ्लो आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वापस सेलेक्ट किया, वापस पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, इसको नीचे ले लिया इसके फ्लो के हिसाब से, ये वाला पार्ट ऊपर ले लिया मैंने इसके फ्लो के हिसाब से, ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे ले लिया मैंने, पाइप मार दिया। अब आपको इसके हिसाब से घुमाना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये और ऊपर होना चाहिए, इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, ऊपर ले लिया। कोई डाउट आप लोगों को भाई।
ठीक है, आसान हो गया। हाँ, अब तुम लोगों को फीस फीस का पहले बताओ। चलो हसन, हसन जी, फीस कब मिलेगा तुम्हारा? चलो ये सब बंद कर दो, फीस वाली बात इधर गलत करेंगे, मैच खराब होगा भाई।